नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल द 22nd सेंचुरी में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग सब सही सलामत होंगे, सेफ होंगे और कोरोना की फाइट में देश का साथ दे रहे होंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क ज़रूर पहने, क्योंकि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि अगर हम 3 हफ्ते के लिए पूरी पॉपुलेशन अगर इंडिया के 3 हफ्तों के लिए मास्क पहनना चालू कर दें तो 3 हफ्ते के बाद हमारे जो हैं केसेस बिल्कुल आना बंद हो जाएंगे। मतलब 99.9% जो केसेस हैं वो आना बंद हो जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी कि आप लोग सभी मास्क का यूज़ करें और इस कोरोना वायरस से जो हमारी फाइट है उसको जीतने में देश का हेल्प करें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक खबर की, काफ़ी चौंकाने वाली खबर है। और खबर ये है कि यूएन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया है कि अल कायदा जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो केरला में और कर्नाटक में एक अटैक प्लान की प्लानिंग कर रहा है। और ये भी उस रिपोर्ट में बताया गया है कि एटलीस्ट 200 आईसिस के जो मेंबर्स हैं वो साउथ इंडिया में प्रेजेंट है। और यूएन की इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि ये जो टेरर ग्रुप है, ये जो है असीम उमर के डेथ का अवेंज कुछ लेना चाहते हैं। अब ये मेरे को जी पता नहीं है असीम उमर जो भी है कौन। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम इसके बारे में कि है क्या ये खबर और इसमें कितने सच्चाई है और मतलब क्या, मतलब कैसे प्रिकॉशन लिया जा सकता है और सरकार इसके बारे में क्या कर रही है। तो दोस्तों, जैसा कि हम अभी बता रहे थे कि यूएन की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने टेररिज्म के ऊपर रिपोर्ट में इंडिया को वार्न करा है कि सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ जो टेररिस्ट है आईसिस के, वो केरल और कर्नाटक में मौजूद है। और ये जो अलकायदा है वो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है उसका टेरर ग्रुप है, ऐसा उनका कहना है। तो इसमें इन्होंने ये बताया कि 150 से लेकर के 200 जो मिलिटेंट्स हैं वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार में वो इस रीजन में अटैक प्लान करने की साजिश कर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट जो है दोस्तों, ये इसको कहते हैं, ये है 26th रिपोर्ट ऑफ एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम कंसर्निंग आईसिस, अल-कायदा एंड एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज़। तो ये जो है ऑर्गेनाइजेशन, इसने ऐसा कहा है कि जो अल-कायदा, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो अल-कायदा है, AQIS, अल-कायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वो तालिबान के अंडर ऑपरेट कर रहा है निमरुज से। हेमलैंड और कंधार प्रोविंसेस जो है अफगानिस्तान के, उससे। और इस रिपोर्ट में ऐसा उनका कहना है कि करीब 150 से 200 जो मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, जो बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार और पाकिस्तान में फ़िलहाल मौजूद है, वो अपने एक उनका कोई लीडर है शायद उसामा महमूद और आसिम उमर, इसके मतलब कहना ये है कि जो इनका करंट लीडर है AQIS का, उसामा महमूद, वो जो है रिवेंज या अवेंज आप कह सकते हैं कि लेना चाहता है अपने लीडर आसिम उमर के। रिटेलिएट करने का साजिश बनाया जा रहा है। तो इस रिपोर्ट का अकॉर्डिंग टू ये जो रिपोर्ट है उसमें ये कहना है कि 1 member state reported that ISIL Indian affiliate Hind Vilaya, which was announced on May 10, 2019, has between 180 and 200 members। तो दोस्तों, मतलब ये कि ये जो 1 member state जो है रिपोर्ट करी गई है, जो कि ISIL इंडियन एफिलिएट है, हिंद विलाया, जो कि 10 मई 2019 को अनाउंस किया गया था, उसमें तकरीबन 180 से लेकर के 200 मेंबर्स हैं।
जो अटैक की प्लानिंग करने की कोशिश साजिश कर रहे हैं, और जिसमें से जो ये बताया गया कि जो ISIL है उसके जो सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं वो केरल और कर्नाटक में ऑलरेडी जो है एक्टिव है। दोस्तों ये काफ़ी चिंता की बात है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये भी कहना है कि मई के लास्ट ईयर में इस्लामिक स्टेट जो है, जिसको हम ISIS, ISIL और दाइश के नाम से जानते हैं, ये जो आतंकवादी जो संगठन है, इसने ऐसा क्लेम किया था कि इन्होंने मतलब इंडिया के कुछ नए मतलब प्रोविंसेस में इन्होंने अपना टेरर ग्रुप जो है उसको स्टेबलाइज कर लिया है, मतलब स्टेब्लिश कर लिया है। और इस तरीके का जो है ये इसका पहला अनाउंसमेंट है। और ये अनाउंसमेंट मतलब आपने देखा होगा जो दोस्तों, जो कश्मीर है, कश्मीर में जो ऑलरेडी ऐसा वो लोग करते आए हैं, लेकिन साउथ इंडिया और जो बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं कर्नाटक, केरल और ये इन जगहों में, तो यहाँ पर ऐसी चीज़ होना एक बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है। दोस्तों एक सीनियर जम्मू एंड जो कश्मीर पुलिस ऑफिसर है, उन्होंने शायद पिछले साल जो एक ट्रेडेड टेरर आउटफिट था, इसमें आमाक न्यूज़ एजेंसी ने कहा था कि अरेबिक नेम ऑफ द ब्रांच इज विलाया ऑफ हिंद, मतलब इंडिया प्रोविंस जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे। तो ये जो है स्टेब्लिश हो चुका है। बट एक सीनियर जो थे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने इस क्लेम को रिजेक्ट कर लिया था। और प्रीवियसली जो है आईसिस अटैक्स जो है कश्मीर में, वो खुरासन प्रोविंस ब्रांच से जो है लिंक्ड है, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के नियर बाय लैंड्स में मौजूद है। तो दोस्तों बात ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक विषय का बात है अगर ऐसा हुआ है तो। और इस पर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे टाइम में जो है, एक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाइनीज़ वायरस ऑलरेडी चल रहा है, ऊपर से यहाँ टेररिस्ट और मतलब टेररिस्ट अटैक्स की प्लानिंग चल रही है, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत की बात है। और आप समझ ही गए होंगे कि इसका लिंक कहाँ से जुड़ता है। ये क्या सिचुएशन चल रही है लद्दाख बॉर्डर पे, उसको कैसे लिंक करके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यूज़ कर रही है इंडिया के खिलाफ। दोस्तों मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मतलब पूरे दुनिया को एक बार ना एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, और साथ में कम्युनिस्ट पार्टी के जो डिक्टेटरशिप है वहाँ, उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। वरना अगर आप देख रहे हैं, हम अमेरिका की बात करें जो अपने आप को खुद को क्या मतलब सुपर पावर ही है वो अमेरिका, अगर वो हट गया सुपर पावर से और चाइना आता है, तो दोस्तों पूरी दुनिया को चाइना का जुल्म झेलना पड़ेगा। और ऐसा हम नहीं चाहते हैं, बिकॉज अमेरिका इज डेमोक्रेसी और चाइना जो है एक डिक्टेटरशिप है। और ये दुनिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा अगर चाइना आता है, सुपर पावर बनता है। तो दोस्तों यही कहूँगा कि आने की ज़रूरत है एक प्लेटफॉर्म पे, और सबक सिखाने की ज़रूरत है इस कम्युनिस्ट पार्टी को, और स्पेशली जो जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। आप समझ ही गए होंगे मैं किस की बात कर रहा हूँ, अपने जिनपिंग पोंग की। तो दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अपने वॉलेट पावर से इस कम्युनिस्ट पार्टी को हराने की कोशिश करें। हमारी दुश्मनी चाइना के लोगों से नहीं है, वो खुद बेचारे बहुत परेशान हैं। हमारी दुश्मनी है कम्युनिस्ट पार्टी से, हमें कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ना है, चाइना के लोगों से नहीं लड़ना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मैं बस जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि हमें इस कम्युनिस्ट पार्टी और जनरल सेक्रेटरी जो है जिनपिंग पोंग, इससे लड़ने की ज़रूरत है और वॉलेट पावर यूज़ करना पड़ेगा ही हमें। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।